जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम टीए आर्मी एग्जाम से रिलेटेड जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से करते चलिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम की बात करूं कि ट्यूटोरियल आर्मी का जो एग्जाम कब होने वाला है, तो जनवरी के सेकेंड वीक में दोस्तों आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप सभी के लिए दोस्तों एक मैराथन क्लास में लेकर आने वाला हूं, और इस मैराथन क्लास में दोस्तों पिछले जो भी क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस मैराथन क्लास में एक बार फिर से आप सभी को कवर कराऊंगा, ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। और दोस्तों, यदि आप हमारे को प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, क्रिएटर एज के नाम से है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और वहां पर जाइए दोस्तों, हमारे चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई है और 21 सब्सक्राइबर हमारे जुड़ चुके हैं। जल्दी से दोस्तों इन 21 के नंबर को आपको 100 कंप्लीट कराना है, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपकी फीस है। और क्योंकि वीडियो दोस्तों एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता हूँ, कोई भी आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड बैच आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर इसका कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही साथ बताते हुए चलना है। और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आंसर आपको साथ ही साथ दोस्तों बताते हुए चलना है, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल पाए कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है और कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान आपको देखने को मिल जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड जो मंत्र है वो दोस्तों यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आपको गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिल जाता है। किसमें, गद्य और पद्य दोनों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछ लूं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद याद रख लीजिएगा ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद नोट करिएगा अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं, तो ऋग्वेद में सूक्ति भी पूछी जाती हैं, नोट करिएगा 1028 सूक्ति हैं ऋग्वेद में। ठीक है, यदि मैं बात करूं कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ये भी एग्जाम में आता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कौन सा मंत्र है दोस्तों, गायत्री मंत्र, बहुत पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा कौन सा मंडल है, तो तीसरा मंडल है दोस्तों गायत्री मंत्र से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ऋग्वेद का कौन सा वेद देवता सोम को उल्लेख किया गया है, देवता सोम का उल्लेख किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक है, आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की बात करी गई है। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इनका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो इनको कवर जरूर से करिएगा। आपसे मैं पूछूं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का वर्णन किया गया है, किस देवता का नाम सबसे ज्यादा ऋग्वेद में देखने को मिलता है,
तो इसका आंसर नोट करिएगा दोस्तों, भगवान ब्रह्मा का। किसका? भगवान ब्रह्मा का नाम सबसे ज्यादा दोस्तों आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। अब सामवेद का बात आया है तो इससे नोट करिएगा, यदि आपसे पूछ ले भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, ऋग्वेद को कहा जाता है, यानी म्यूजिक से रिलेटेड। आपसे पूछ ले कौन सा वेद है जो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो म्यूजिक से रिलेटेड सामवेद है। ठीक है, अथर्ववेद इसको बनाया किसने था? तो अथर्ववेद को बनाने वाला व्यक्ति था अथर्वा। नाम था इनका ऋषि अथर्वा। इन्होंने दोस्तों इसको बनाया था और इस वेद में जादू टोना टोटका से रिलेटेड मंत्र आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आपसे वेद से रिलेटेड पूछेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वेद हैं, वेदों की संख्या पूछा जाता है, हाउ मेनी वेद्स। तो नोट करिएगा, वेदों की संख्या आपका 4। कितना है दोस्तों? 4 है। ठीक है, अब बस वेद से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो इतना ही अगर आप नोट कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए एग्जाम के लिए आप वेद से रिलेटेड सभी चीजें याद कर चुके हैं। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां पर लिया था? Where did the गौतम बुद्ध टेक महापरिनिर्वाण? Where did the गौतम बुद्धा टेक महापरिनिर्वाण? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, महापरिनिर्वाण की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। यदि मैं बात करूं कि महापरिनिर्वाण है क्या चीज, तो महापरिनिर्वाण किसको कहा गया दोस्तों? नोट कर लीजिएगा, जो गौतम बुद्ध का क्या कहते हैं कि मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की जो दोस्तों मृत्यु हुई थी ना, मृत्यु को क्या कहा गया था? इनके डेथ को दोस्तों कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया था। और मैं कहूं कि गौतम बुद्ध का डेथ कब हुआ था, तो डेथ नोट करिएगा, इनका डेथ कब हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका डेथ हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका डेथ हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका बर्थ डेट पूछता है। तो बर्थ डेट नोट कर लीजिएगा, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। इंग्लिश में भी आपको नोट करा देता हूं, लुम्बिनी जगह का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब एक चीज याद आपसे पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया? इसी को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आपसे पूछेगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन है क्या, तो नोट कर लीजिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेश को कहा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। आपसे एक और चीज पूछी जाती है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण दोस्तों बौद्ध धर्म में किसको कहा जाता है? इनके घर छोड़ने को कहा गया था। इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को कहा गया था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, जिसे दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करा लीजिएगा। इतनी डिटेल्स में क्यों बताता हूं, क्योंकि यदि एग्जाम में मान लीजिए कुछ भी पूछ ले बुद्ध से रिलेटेड, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सही आंसर करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इतनी डीपली में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान? वेरी इंपोर्टेंट है, डरिंग हुज रीजन द अजंता केव्स वर बिल्ट। क्या दोस्तों? डरिंग हुज रीजन द अजंता केव्स वर बिल्ट। कौन सा आंसर आपका राइट होगा?
बिल्कुल सही। जिसने भी ऑप्शन ए बताया है गुप्त डायनेस्टी, तो गुप्त डायनेस्टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुप्त डायनेस्टी ने ही दोस्तों अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। और गुप्त वंश से रिलेटेड एक पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों किसको कहा जाता है? गुप्त वंश का ही शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या था इसका नाम? समुद्रगुप्त था। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था, तो म्यूजिक लवर था दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन कौन सा वंश लेके आया था, तो सबसे ज्यादा दोस्तों गोल्ड कॉइन लेके आया था, नोट करिएगा, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन कौन सा वंश लेके आया था? गुप्त वंश लेके आया था। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, जरूर से नोट आपको करना है। नालंदा विश्वविद्यालय, एक पूछा जाता है आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश का ही शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? कुमारगुप्त उसका नाम था। उसी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 4 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रामर बुक अष्टाध्याय। अष्टाध्याय वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा। यदि मैं बात करूं कि अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है? आपसे पूछ रहा है हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रामर बुक अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सभी को पता है अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, विच रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बक्स। विच रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बक्स, कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, पुरानी वीडियो यदि आपने देखी है, मेरी पिछली वीडियोस देखी है, राइट आंसर आपने बता दिया होगा। यदि मैं बात करूं लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं दोस्तों डिटेल्स में बताता हूं। कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं करवाया था, लेकिन आज ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, और आप क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नेक्स्ट हो जाएंगे, या तो फिर क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे। तो इसीलिए डिटेल्स में आपको कवर कराता हूं ताकि क्वेश्चन गलत ना जाए या क्वेश्चन आपको छोड़ना ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहां पर हुआ था। काफी पुराना क्वेश्चन है और राइट आंसर आपने दे भी दिया होगा। वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस इन अप्रैल 1919। कौन सा आंसर राइट होगा? 1919 में। देखिए ये कब हुआ था, डेट याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर हुआ था, तो ये दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, अमृतसर। अमृतसर कहां पर है, तो अमृतसर नोट करिएगा पंजाब में है। कहां पर है दोस्तों? पंजाब में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किस अखबार का संपादन किया था? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए राइट आंसर नोट करिएगा, कौन सा अखबार था? इंडियन ओपिनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी ने 1903, क्या दोस्तों, 1903 में इसका क्या किया था? संपादन किया था, इसको एडिटेड किया था। ठीक है, चलिए ये भी हैं गांधी जी के, इनको भी नोट कर लीजिएगा। हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन मिरर किसकी पत्रिका है, तो नोट कर लीजिएगा गांधी जी की है। ये भी आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि इनके नाम एग्जाम में देकर आपसे पूछा जाता है कि एडिटेड किसके द्वारा एडिटेड किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इन विच ईयर डिड द रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को एक बार दिया था होमवर्क के रूप में। ठीक है,
तो बच्चों ने आंसर भी काफी ज्यादा दिए थे। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा। बस एक ही चीज बताऊंगा, इसका एक ही यही क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है और राइट आंसर इसका हो जाता है आपका चैत। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा, चरित्रा। चरित्रा यानी चैत्र को बोला जाता है, ये इसका फर्स्ट मंथ है हमारे इंडिया कैलेंडर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, राउफ इज ए मेजर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। राउफ इज ए मेजर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। आपसे स्टेट पूछ रहा है, कौन सा स्टेट आपका राइट हो जाता है एक बार बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन डी बताया ना, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का एक फेमस फोक डांस है ये, जो एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, तो जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसका राजस्थान का क्या पूछा जाता है? तो राजस्थान का दोस्तों घूमर पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है कि घूमर फोक डांस कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, पंजाब का कौन सा पूछा जाता है? पंजाब का पूछा जाता है डांडिया। कौन सा पूछा जाता है? डांडिया पूछा जाता है। तो इसका नाम भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं, क्वेश्चन 10 आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोपहर 12 बजे दोस्तों आपको क्लास चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो जरूर से क्लास के साथ जुड़कर आप अपने क्वेश्चनों को कवर करिए, क्योंकि एग्जाम के लिए अब बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो साथ ही साथ आपको रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, जरूर से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि मेरा जो सेकंड चैनल है क्रिएटर एज के नाम से, उस पर जल्दी से जल्दी दोस्तों 100 सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट कराइए। क्रिएटर एज लिंक आपको कहां पर मिल जाएगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं बिना किसी वीडियो के, आपको 100 कंप्लीट करने हैं। 100 सब्सक्राइबर फैमिली जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 11 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? वेरी इंपोर्टेंट है। फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। कौन सा आंसर आपका राइट होगा? बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, कनाडा। कनाडा कह रहा हूं, ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंग्लैंड के थ्रू ही क्या लिया गया था? सिंगल सिटीजनशिप को लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? वेरी इंपोर्टेंट है। फॉर व्हाट पीरियड द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन इन द फोर्स। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए, कितने टाइम के लिए होता है? तो नोट कर लीजिएगा 6 मंथ के लिए दोस्तों होता है। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा इंग्लिश में 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यानी भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था? देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट करके नोट करिएगा और राइट आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम गठन किया गया था भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, नोट करिएगा। अब आपसे पूछ ले कि इसका गठन कब किया गया था, तो भाषा के आधार पर तो इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका गठन कब किया गया था जल्दी से एक बार बताइए। देखिए इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर
नोट कर लीजिएगा 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के रीजन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, उपसौर। क्या हो जाएगा? उपसौर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसौर हो जाएगा। यदि आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में पूछ ले तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अपसौर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस अपसौर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। सन इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड। ठीक है, जो प्लेनेट होता है, वो ग्रह जो होता है, अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, डोलोमाइट क्या है? व्हाट इज डोलोमाइट? व्हाट इज डोलोमाइट? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक। क्या? अवसादी शैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 16 है, निम्न में से कौन सी कोयले की कस्म नहीं है? तो इसको कस्म छोड़ दीजिएगा, कौन से कोयले का प्रकार नहीं है? ठीक है, प्रकार नोट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथ ऑफ कोल? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, बिटुमिनस कोयले का प्रकार है, पीट कोयले का प्रकार है, लेकिन डोलोमाइट क्या है? कोयले का प्रकार नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है। क्या है? ये एक प्रकार का स्टोन है। स्टोन कहते हैं ना पत्थर को, ये एक प्रकार का क्या है? स्टोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? एस्चुएरी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले ज्वारनद मुख होता क्या है? आपसे पूछे कि ज्वारनद मुख होता क्या है, व्हाट इज ज्वारनद मुख? कौन सा आंसर? तो ज्वारनद मुख क्या होता है? जो जब नदियां आपस में मिलकर, ठीक है, जब नदियां आपस में मिलकर अरब सागर में गिरती हैं ना, तो इनका जल स्टार्टिंग में तो मीठा होता है और अंत में जाके कुछ इनके जल में क्या होता है? नमकीनपन आ जाता है, खारापन आ जाता है। तो जिन नदियों का जल स्टार्ट में मीठा होता है और अंत में जब वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, उनके जल में खारापन आ जाता है, उसी को दोस्तों ज्वारनद मुख कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? ज्वारनद मुख बोला जाता है। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, गोदावरी। गोदावरी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। इसके बाद नोट कर लीजिएगा, दूसरी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी भी क्या बनाती है? ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक है, उसके बाद कोयना नदी भी दोस्तों ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक है, तो ये तीन नदियों के नाम आपको याद रख लेने हैं, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी का, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कौन सी? नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल सही, नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है ना, वो कहां पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज रिवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि मैं बात करूं कि जगह कौन सी है, तो ये परियोजना आपकी कहां पर पड़ जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट करिएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है कोलकाता। कोलकाता कहां पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहां पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और यहीं पर दोस्तों आपका है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना नोट करिएगा 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद मंत्रालय के दोस्तों ये अधीन में काम करता है, तो पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन दोस्तों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण काम करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोटानिकल सर्वे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 है, हु इज रिलेटेड टू रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। हु इज रिलेटेड टू रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल सही, सीपीए एरिया, यानी जो कोयला क्षेत्र होता है ना, सीपीए एरिया, यही दोस्तों रानीगंज है। ठीक है, रानीगंज में क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 21 है, इन विच स्टेट मानस एनिमल विहार इज लोकेटेड। इन विच स्टेट मानस एनिमल विहार इज लोकेटेड। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? मानस से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन बी दोस्तों असम में है। कहां पर है? असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, माले इज द कैपिटल ऑफ, माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए माले किसकी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, मालदीव की, मालदीव की। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ ले मंगोलिया की, आपसे क्या पूछ ले? मंगोलिया की। तो मंगोलिया की नोट करिएगा, उलान बतोर। क्या दोस्तों? उलान बतोर। ठीक है, ये मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, मोनाको की पूछ ले तो मोनाको की है दोस्तों मोनाको सिटी। ठीक है, मोनाको सिटी। मॉरिशस की पूछ ले तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। ये भी नोट आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। कौन सा राइट हो जाएगा? तो नोट करिएगा, सऊदी अरबिया की जो करेंसी है वो क्या है? सऊदी रियाल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सऊदी रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन आपका कौन सा? सी राइट हो जाएगा, वेल्स। साउथ अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? वेल्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज द रीजन फॉर द ड्रॉप ऑफ वाटर नॉट स्टिकिंग टू द ऑयली सरफेस। यानी जो पानी की बूंद होती है वो तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं, इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका लेक ऑफ अडेसिव फोर्स। लेक ऑफ अडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल का अभाव होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक पूछा जाता है केसी कातो, कैपिलरी प्रोसेस आपसे पूछता है कि क्या होता है। तो जो तेल होता है ना हमारा, जैसे आप मान लीजिए एक डिब्बा, ये मैंने एक डिब्बा रख दिया, इसमें मैंने तेल भर दिया और उसके बाद एक बत्ती लगा दी और इस बत्ती में आग जल रही है। तो तेल क्या होता है? इस बत्ती में ऊपर की तरफ जाता है, तभी तो आग जलती है। आपने देखा होगा, तभी तो आग जलती है। तो ये कारण क्या है? ये है कैपिलरी प्रोसेस। कैपिलरी प्रोसेस के थ्रू दोस्तों क्या होता है, जो हमारा ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है, आपसे पूछता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसकी रचना है। आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी इज द कंपोजिशन ऑफ विच मैन। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो नोट करिएगा किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, अबुल फजल की है। किसकी रचना है? अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। विच इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिल्कुल, जिसने भी राइट आंसर बताया फोबोस। फोबोस इज द राइट आंसर। फोबोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, यहां पर हमसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट के बारे में पूछा है। मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे बिगेस्ट कौन सा है? बिगेस्ट सैटेलाइट, तो जल्दी से बताइए बिगेस्ट सैटेलाइट। तो नोट करिएगा बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी। हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा?
बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन है बी दोस्तों, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या करा था, क्वांटम जो सिद्धांत था वो दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच पार्ट ऑफ द सनलाइट हिट्स द सोलर कुकर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द सनलाइट हिट्स द सोलर कुकर, यानी प्रकाश का कौन सा भाग है जो सौर कुकर को गर्म करता है। तो राइट आंसर नोट करिएगा, जो हमारा सन है इसका जो क्या होता है, इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज के कारण दोस्तों क्या होता है, सोलर कुकर हीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। काफी आसान क्वेश्चन है, ऑफ विच मेटल इज द फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब मेड। राइट आंसर आपने बता दिया होगा, ऑप्शन ए टंगिस्टन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का HW के लिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए HW के लिए यानी आप सभी का होमवर्क है, और राइट आंसर क्या करना है, आप सभी को इसका कमेंट करके बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या करना है, कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आप सब एक बार कमेंट करके बताइए कि इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं, आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, दूसरी बात आप सभी से मैं बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी को मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की, ये जो वीडियो मैंने कराई है इसकी PDF आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात बताता हूं एक बार फिर से, क्रिएटर एज के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा सेकंड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और इस चैनल को भी दोस्तों आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस पर आप सभी को मोटिवेशन वीडियोस, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।